जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इतिहास के 28 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन में फैक्ट लगाए हैं। जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वह मैंने इसमें सभी ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पहली क्लास है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। हेरोडोट्स को बोलते हैं। हेरोडोट्स को बोलते हैं। इसके 3 फैक्ट हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोट्स। और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, ये कुत्ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। चलिए इसके भी 3 फैक्ट हैं। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, तो ये दोस्तों मध्य पाषाण काल को बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, तो ये थी दोस्तों तांबा। यहाँ पर ठीक कर लीजिए इसको। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, अभी बताया था कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कुत्ता। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो यह है दोस्तों संगनकल्लू से। एक ही कबर से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं, तो ये दमदमा से निकले हैं। दमदमा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी से। कहाँ से, नर्मदा घाटी से। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, अभी बताया था, तो ये दोस्तों मध्य पाषाण काल को बोलते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल। गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से, बुर्ज होम से। पूरा पाषाण पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था, तो दोस्तों ये ब्रूस फूट ने किया था। ब्रूस फूट ने 1862 में किया था। भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो ये है दोस्तों जॉन मार्शल थे। ठीक है, जॉन मार्शल। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब फैक्ट वाले क्वेश्चन खत्म। ठीक है, किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था, बताएं दोस्तों किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था, तो ये बिताया था दोस्तों पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, अभी बताया था। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, कोई बात नहीं। ये है दोस्तों तांबा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर देखने को मिले, बताएं दोस्तों कहां पर देखने को मिले चावल के साक्ष्य सबसे पहले, तो कोल्डी हवा में। कोल्डी हवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, अभी बताया था मैंने, तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, और जलाना नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आविष्कार की बात की गई है। ठीक है, आग का आविष्कार की बात की गई है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल आएगा। ठीक है, अगर प्रयोग की बात की जाती तो नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था, तो ये दोस्तों बुर्ज होम में गड्ढे खोदकर निवास करता था मानव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये है दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं या प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं दोस्तों मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़। नेक्स्ट है, राख का टीला किस नवपाषाणिक कालिक स्थल से संबंधित है,
तो अभी बताया था संगनकल्लू से, ठीक है, संगनकल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं की शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे, क्या थे दोस्तों ये? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों यानी कि मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण, तो ये मध्य पाषाण में दोस्तों मेहदा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मेहदा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को, ठीक है, ताम्रपाषाण युग को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था, ठीक है, थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थॉमसन। भारत में किस थैलाश्रय भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बताएं दोस्तों, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं दोस्तों भीमबेटका से, मध्य प्रदेश में ये, ठीक है। एक ही कबर से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहां से निकले हैं? दमदमा से, ठीक है, दमदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो क्या है दोस्तों, उस स्थान का नाम है मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न संलग्न कार्यालय है? बताएं दोस्तों किसका है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण? तो ये है दोस्तों यानी कि संस्कृति का, ठीक है, ऑप्शन नंबर संस्कृति का है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में है ये, ठीक है, भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये दोस्तों एच.डी. सांकलिया ने किया था, ठीक है, एच.डी. सांकलिया। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कराए हैं। सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। कम समय में अधिक क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ पेपर की वजह से। एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी जीडी, आरओ एआरओ के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा फास्ट कराया जा रहा है ताकि कम समय लगे और क्वेश्चन ज्यादा हो और याद भी हो जाए, ठीक है। तो किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की समाधान से प्राप्त हुआ है? चलिए दोस्तों बताते हैं, कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की समाधान प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों यानी कि बुर्जहोम से, ठीक है, बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।